श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाला वीक, आने वाला हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं आपके लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, उसी के साथ साथ नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे बात करूं मैं लव रिलेशन की, तो कुछ चीजें आपको बॉदर करते हुए नजर आ रही है मुझे। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो एनर्जी है यहाँ पे वो पॉजिटिव मुझे नहीं दिख रही है। तो कुछ एंजाइटी, फियर जिसका सामना कर सकते हो, कुछ ऐसी चीजें आपको बॉदर कर सकती हैं जिसकी वजह से नाइटमेयर या फिर नींद नहीं आना, स्लीप डिस्टर्ब हो जाना, ये सारी चीजें दिख रही है। और आप है ना कुछ होपलेस महसूस कर रहे हो, हेल्पलेस महसूस कर रहे हो एंड ओवरवेल्म हो रहे हो किसी चीज को लेके, टायर्ड हो चुके हो रिलेशन में करते करते, या फिर हो सकता है कि फैमिली की रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ गई है आपकी, तो उसको फुलफिल करते करते आप जो है आपके पास में खुद की एनर्जी नहीं बची हुई है, ये भी हो सकता है एंड उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम लेने की जरूरत है। ये फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सारी चीजों से बाहर आने के लिए आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे कुछ अपने ऊपर में काम करने की आपको जरूरत है। आपकी क्लिनजिंग होना या फिर आपके अंदर में जो वो सेल्फ अवेयरनेस है वो बढ़ाने की आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो आपके रिलेशन में आगे बढ़ने के लिए, उसमें थोड़ा सा ना एक बैलेंस लाने की आपको जरूरत है। हार्ट आपका और माइंड आपका, इन दोनों में अगर बैलेंस लाते हो आप और चीजों को आप एक राइट सही पर्सपेक्टिव से देखते हो, तो ही जाके आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स नहीं है। तो कप्स की एनर्जी है, तो ऑफ कोर्स आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत है। इस टाइम पे आपने, ऐसा लग रहा है कि पेशेंस पूरे खो दिए हैं। बहुत सारी चीजें आपको बॉदर कर रही है, बहुत सारी चीजें आपको टायर्ड महसूस करवा रही है। आप करते करते थक चुके हो, आपको रातों को नींद नहीं आ रही है। तो यहाँ पे बैलेंस लाने की आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है रिलेशन में। तो थोड़ा सा अपने एनर्जी के ऊपर में आपको काम करना पड़ेगा इस टाइम पे। बात करूं मैं सिंगल्स की, तो सिंगल्स के लिए आप यहाँ पे मुझे क्लियर कट आप में सैडनेस, सॉरो दिख रहा है। किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा परेशान हो, या फिर आपके जो पार्टनर हैं जिनके ऊपर में आपको क्रश है, आपके और उनके थॉट्स जो है वो एक नहीं हो रहे हैं। इनका भी कुछ उन सारी चीजों का भी आप सामना कर रहे हो। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, अपने आप को टाइम देना है, अपने के पार्टनर को आपको टाइम देना है। कोई भी निर्णय यहाँ पे जल्दबाजी में मत ले लीजिए, ये एनर्जी है यहाँ पे। और थोड़ा सा वेट कीजिए, अपने आप को हील होने दीजिए, तब जाके आप जो है रिलेशन में आगे बढ़ सकते हो। और तब जाके जो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, या फिर आपकी जो डिजायर है उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हो। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अपने आप को हील होने दीजिए एंड आप सेम, ऐसा तो नहीं हो सकता होगा, इस इन चीजों का ख्याल रखना है आपको कि आप सेम चीजें रिपीटेटिवली अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, वेट एंड वॉच एंड देन सी कि आने वाले जैसे ही ये टाइम पास हो जाता है तो आपके पास में क्या आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं आपके लव और रिलेशन के लिए क्या रीडिंग है। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। ऑब्जेक्टिव भी आपको सेट करना पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा आपके लाइफ में। यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि आपके जो सुपीरियर है, बॉस है, या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो वहां पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ चीजें हैं, या फिर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है कि जिसमें आपके थॉट्स और आपके टीम के थॉट्स जो है वो एक नहीं हो रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो सकती है कि जिसको लेके
आपकी जो ओपिनियन है उसको इग्नोर किया जा रहा है और उसकी वजह से आपके अंदर में वो जो एग्रेशन है वो बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा आप जो है आपको ख्याल रखना पड़ेगा आपके एक्शन के लिए। जैसे मैंने आपको रिलेशन के लिए भी गाइडेंस बताया था, वही गाइडेंस था, सेम चीज है, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे आपके करियर में और जॉब में हो रहा है, वो मुझे दिख रहा है। तो थोड़ा सा अपने आप को शांत कीजिए, अपने आप को स्टेबल कीजिए। और मैं तो बोलूंगी कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको एग्जैक्टली जो चल रहा है उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपना खुद का ऑब्जेक्टिव सेट कीजिए, एक गोल सेट कीजिए और उसके साथ साथ आगे बढ़िए। आप जो करते हो या फिर आपके माइंड में जो कुछ भी चीजें चल रही है वो दूसरों के साथ में शेयर मत करना, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे दूसरे आपका जो फायदा है वो एक अलग वे से, गलत वे से लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपनी चीजों को अपने पास ही रखिए और उसी के साथ साथ कोई आपको एक लक्ष्य, गोल सेट करना पड़ेगा। और वो जब आप सेट करोगे और तो उसके ऊपर में आपको काम भी करना पड़ेगा, वो एक्शंस भी लेने पड़ेंगे और वो जो है वो आपको एकांत में करना पड़ेगा, ना ही आपको पूरी दुनिया को बताना है या फिर कलीग्स है आपके सुपीरियर है, बॉस है, उनको बताना है। आप जब उसमें वो स्किल या गेन करोगे, वो मास्टरी हासिल करोगे, तो वो दुनिया को ऑटोमेटिकली दिख जाएगा जब आप करोगे तब। तो थोड़ा सा शांत होके एकांत में काम कीजिए और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट से, कोई भी स्ट्रेस से, झगड़े से, मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचना है इस टाइम पे। और आपके फाइनेंसेस को लेके भी आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। जो भी आप कर रहे हो, जितना भी आप खर्चा कर रहे हो, तो आपकी नीड है या वांट है, इसके ऊपर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इस टाइम पे कोई ऐसी डील मत कीजिए कि जिसके बारे में आगे जाके आपको लॉस झेलना पड़े। कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग से भी आपको बचना है, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल रीडिंग। आगे देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या है गाइडेंस। ओके, कंट्रोल। तो जितनी चीजें आप कंट्रोल करने के लिए जाओगे या फिर तो वो सारी हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको चीजों को कंट्रोल करना, बातों को कंट्रोल करना, या फिर अपने एक्शंस के ऊपर में क्या आप क्या एक्शंस लेते हो उसके ऊपर में आपका कंट्रोल होना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ना कि आप चीजों को कंट्रोल करो या फिर किसी पर्सन को कंट्रोल करो। हो सकता है रिलेशन में हो सकता है आपके करियर में हो। तो ये कंट्रोल आपको छोड़ना है। जस्ट लेट गो कीजिए चीजों को और उस ट्रस्ट के साथ में आगे बढ़िए। ये यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी, तो आप अंदर से बहुत ही ज्यादा बर्डन, स्ट्रेसफुल महसूस कर रहे हो, एंजाइटी आपकी बढ़ रही है, आप जो है किसी चीज को लेके फियरफुल हो चुके हो। तो इन सारी चीजों को लेट गो कीजिए, यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर में ट्रस्ट रखिए, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए उस डिवाइन गॉड को। सो आगे जो चीजें हैं अपने आप ठीक होती जाएगी। एंड उसी के साथ साथ आपको लाइफ में बैलेंस लाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इस टाइम पे मुझे दिख रहा है कि पूरा मतलब रिलेशन में भी और आपकी करियर और जॉब में भी, वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो ये एनर्जी जो है वो क्लटर हो चुकी है आपकी। उस क्लटरनेस को दूर करके आपको आपके एक्शंस, इमोशंस एक होने के लिए उसके टूवर्ड्स में काम करना है। तो थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करना पड़ेगा, हार्ट रिलैक्स करना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर में काम करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। थोड़ा सा सिर्फ दिन में 10 से 15 मिनट आप अपने आप को तो दे सकते हो, स्टार्ट वहां से कर सकते हो। कोई 11 दिन की साधना ले सकते हो या फिर कोई ऐसे रिचुअल्स फॉलो कर सकते हो आपके रिलीजन के अकॉर्डिंगली, कि जहाँ पे आपका जो माइंड है और आपका हार्ट है वो काम होके एक ही दिशा में आगे बढ़ सके। तो ये था आप लोगों का रीडिंग और गाइडेंस। कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।